जिस काम को अभी आप लोग कर रहे हैं, इस काम को भगवान शिव करते थे। शिव के बराबरी में है यहाँ कोई? शिव के साथ में रहने वाला जो भूत है, उनसे नहीं कोई दिल्ली में टक्कर ले सकते। शिव जी से क्या टक्कर लेंगे? शिव के साथ का एक भूत जो चमत्कार दिखला सकता है, वो देश का राष्ट्रपति नहीं चमत्कार दिखला सकता। एक ही क्षण में पूरे भारत को हिला देंगे शिव जी के साथ के एक भूत। और ऐसे ऐसे अरबों खरबों भूत शिव जी के साथ में रहते हैं। शिव जी कैसे होंगे, कल्पना करिए। शिव जी को सत्संग से कितना प्रेम, बार बार बर मांगऊं हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। संत संग के लिए भगवान शिव भीख मांग रहे हैं राम के सामने, हमें सत्संग दीजिए, हमें सत्संग दीजिए। इतना सत्संग से भगवान शिव को प्रेम है। शिव जी सत्संग करते थे। जिस काम को भगवान करे वह कितना बड़ा काम होगा, यही तो सत्संग की महिमा है। लोग सत्संग की महिमा पूछते क्या महिमा है? इसकी यही महिमा है कि भगवान भी इस काम को करते हैं। इस काम की यही महिमा है कि इस काम को जो करते हुए भगवान बन जाते हैं। आप बेटा के लिए परेशान हो रखे हैं, जहां जाओ सत्संग में बस बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, नौकरी चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, परीक्षा में हम पास कर जाएं। दुनिया भर की दुनियावी बातों को ले ले करके लोग आते हैं। ये सत्संग में यही सब बात लेकर के आते हैं। यह कर्म तो ऐसा है, इस कर्म को यदि आप पागल बनकर करते रहेंगे, झोंक देंगे इस काम के लिए अपने को, ये काम तो आपको भगवान बना देंगे। आप तो दुनिया को बना सकते हैं। आप एक बेटा के लिए क्यों परेशान हैं? इस काम को करने वाला दुनिया को पैदा कर सकता है। इस काम को करने वाला दुनिया का पोषण कर सकता है। इस काम को करने वाला दुनिया का नियंत्रण कर सकता है। इस काम को करने वाला अपने को कौन कहे, अखिल विश्व ब्रह्मांड को भगवान बना सकता है। इतना बड़ा यह काम है। लेकिन इस काम के लिए बहुत प्रेम चाहिए। अभी आप लोगों ने पाठ में सुना, मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वारः प्रकीर्तिता समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं, सम विचार संतोष और साधु संग। मोक्ष कहते हैं अखंड सुख को। जितने भी धर्म प्रेमी यहाँ बैठे हैं, सत्संग प्रेमी बैठे हैं, कैसा सुख चाहते हैं? खंड खंड हो जाने वाला सुख चाहते हैं। एक दिन का सुख, 1 महीना का सुख, 1 वर्ष का सुख। दुखिया तो सब हैं ही। यदि किसी से पूछा जाए, अच्छा दुख निपटाने के लिए आए हो, सुख की इच्छा लेकर आए हो, तो बताओ कितना सुख तुम्हें चाहिए? 1 दिन का, 2 दिन का, 1 महीना का, 1 वर्ष का, कितने समय का सुख चाहिए बताओ? लिखा पढ़ी पहले करो, तब हम वरदान देंगे। क्या लिख करके देंगे? 1 दिन का, 1 महीना का, जीवन भर का? जीवन भर का सुख बताएंगे, जीवन भर सुख से रहो। फिर यदि कह देंगे अच्छा जीवन भर सुख से रहोगे, जब यह जीवन हाथ से निकल जाएगा
उसके बाद दुख में जाना चाहते हो कि सुख में, तब कहेगा महाराज आपने तो अच्छा बता दिया, नहीं तो धोखे में रह जाते। मरने के बाद भी सुख में ही, यानी भीतर से कोई भी कभी चाहता ही नहीं कि मैं दुखी हो जाऊं। भीतर से कभी कोई चाहता ही नहीं कि मेरे जीवन का सुख खत्म हो जाए। क्यों ऐसा मन में सोचता है? हमारे जीवन का सुख कभी खत्म नहीं हो। अरे तुम वही हो जिनके जीवन का सुख कभी खत्म होता ही नहीं। तुम अपने को पहचान नहीं पा रहे हो, इसीलिए भजन गाया गया, जाग जाग मन मेरे, मोह की निद्रा में सोए हुए तुम अपने को पहचान नहीं रहे हो। तुम स्वयं शाश्वत सुख के भंडार हो, सहज सुख राशि हो। तुम अज्ञानता की नींद में सोए हुए हो, इसीलिए दर दर हाथ फैलाए फिर रहे हो, हमें सुख दे दो, हमें सुख दे दो। जो स्वयं सुख के स्वरूप है वह दर दर भटक रहा है सुख के लिए। संत कहते हैं जाग जाग, जगे हुए महापुरुष की शरण में जाकर के अपने स्वरूप ज्ञान में आ जाओ। तुम्हें दुनिया में कहीं सुख के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, तुम तो सहज सुख राशि हो। नानक कहाँ गए सुख मांगने के लिए, कबीर कहाँ गए सुख मांगने के लिए, शंकराचार्य कहाँ गए सुख मांगने के लिए, हमारे गुरुदेव कहाँ गए कहीं सुख मांगने के लिए, मीरा कहाँ गए सुख मांगने के लिए, ये लोग कहाँ गए सुख मांगने के लिए? सारी दुनिया के लोग इन्हीं लोगों के पास जा रहे हैं सुख मांगने के लिए, ये कहीं नहीं गए। जो जग गए, जो स्वरूप ज्ञान में आ गए, जिन्होंने अपने को पहचान लिए, अपने को पहचानते ही सारा दुख, सारा क्लेश, सारा विघ्न, सारे संकट रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। जैसे जग जाने के बाद स्वप्न कहाँ चला जाता है पता नहीं, वैसे ही स्वरूप ज्ञान होते ही, अपना ज्ञान होते ही संसार का दुख कहाँ चला जाता है पता नहीं। सपने हो नहीं दुख द्वैत दर्शन, बात कोटि कोक है। स्वप्न में भी न दुख का दर्शन होगा, न माया का दर्शन होगा, केवल आनंद ही आनंद। जगे हुए संत की शरण में जाकर के अपना ज्ञान प्राप्त करके सारे दुखों से भक्त मुक्त हो जाता है। जाग जाग मन मेरे, जितने भी संसार के प्राणी हैं सब अखंड सुख चाहते हैं।